फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम करेंगे पीआरटी का प्रैक्टिस सेशन मैथ का। ठीक है, जो पीआरटी है ना आपका, वहाँ पे भी 30 नंबर का मैथ आएगा और जो टीजीटी है वहाँ पे भी आपका 60 नंबर का मैथ आएगा। तो यहाँ पे 30 का आएगा, यहाँ पे 60 का आएगा। जो पीआरटी वाले हैं और जो टीजीटी वाले हैं वो दोनों ही सेशन देख लिया करो, पीआरटी का भी और टीजीटी का भी, क्योंकि आपका जो डिफरेंस है वो माइनर सा ही आएगा, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाएगा। पीआरटी में थोड़ा डाउन आ सकता है, पर टीजीटी में जो मैथ का लेवल है वो अच्छा आएगा। अच्छे का मतलब ये है कि आपका अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो पीआरटी वाले हैं ना वो ज़्यादा टेंशन मत लो। आपका जो है टीजीटी अगर आप देख रहे हो तो आप पीआरटी का तो इजी कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे जो क्वेश्चन होंगे वो। तो पीआरटी वाले टीजीटी भी देखो, टीजीटी वाले पीजीटी भी, पीआरटी भी देखना, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पीआरटी में बहुत अच्छे लेवल के दे रखे होंगे, तो आपके लिए भी फायदेमंद है। और देखो पीजीटी वाले, जो आपके पीजीटी वाले, अब देखो 10 नंबर का कॉमन मैथ यहाँ पे भी आएगा और 10 नंबर का कॉमन मैथ आपका यहाँ पे भी आएगा और 10 नंबर का कॉमन मैथ आपका यहाँ पे भी आएगा। तो तीनों ही पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी 10 नंबर का मैथ आएगा। तो आप देखो जो पीआरटी वाले हैं उनके लिए मैं 40 नंबर का करा रही हूँ और जो टीजीटी वाले हैं उनके लिए मैं 10 नंबर का करा रही हूँ, और जो पीजीटी वाले हैं वो कितने मार्क्स का देखेंगे, 10 लिए। इसलिए मेरे थंबनेल पे ऑल सब्जेक्ट भी लिख रखा है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से दोगे आपको सभी में जो कॉमन में 10 नंबर का मैथ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। यदि 27 की पावर x माइनस 2/3 है और 81 है इक्वल टू, तो आपको दे रखा है तो 2 की पावर 3x प्लस 1 का मान बताइए। अब देखो 27 की पावर x माइनस 2/3 इक्वल दे रखा हमें 81। ठीक है, अब देखो 27 यहाँ पे 3 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा नीचे आ जाएगा 3। तो 27 किसकी पावर हो मतलब 27 हमारा जो है क्यूब किसका है, 3 का। तो हम लिखेंगे इसकी 3 की पावर 3 और इस पूरे की जो पावर है वो आ जाएगी x में यहाँ पे जो एलसीएम ले लेंगे, जो ऊपर पावर है ना इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 3x माइनस 2 अपॉन आपका 3 आ जाएगा। और अब देखो यहाँ पे 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये 3 और ये 3 हमारा कट जाएगा तो 3 की पावर कितनी बचेगी, 3x माइनस 2 इक्वल टू हमारा 3 की पावर 4। अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर्स भी हमारी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि बीच में जो सिंबल है वो इक्वल का है। 3x माइनस 2 इक्वल टू 4, तो 3x इक्वल टू हमारा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x की वैल्यू हमें निकालनी थी, उसके बाद जो आपसे पूछी है उसमें पुट करनी है, तो 2 की पावर 3x प्लस 1 में पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 की पावर हमारी कितनी आ जाएगी 6 प्लस 1 7, तो 2 की पावर 7 देखो कितनी आएगी 64 तक। तो हमारी कितनी होती है, 6 की पावर 5 होती है और उसके बाद 2 और बचेगी, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, तो 6 4 6 24 और 25 कितना आ जाएगा 256। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे थर्ड ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर है तो इन संख्याओं का योग 140 है, तो बड़ी संख्या का मान बताइए। अब देखो क्या दे रखा है, जो दो संख्याएं हैं उन दोनों का योग 140 दे रखा। अगर मान लो एक संख्या x है तो दूसरी हमारी 40 माइनस x बचेगी, क्योंकि 40 में से वो कम हो जाएगी, तो दोनों का योग दे रखा है तो इनको जोड़ोगे तो आपका 40 आएगा। अब देखो एक संख्या का 30%, मान लो x का कितना है 30%, किसके इक्वल है, दूसरी संख्या के 1/6 के इक्वल है। दूसरी संख्या हमारी 140 माइनस एक्स इंटू में 1/6। अब देखो काटो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो। अब देखो करेंगे तो हमारा 100 से और इसको 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको यहाँ पे करेंगे तो 36 18 180x, 100 से करेंगे तो हमारा ज़्यादा ही जाएगा ना, बट करना है कितना आएगा 14,000 माइनस 100x, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 180, ये 100 इधर जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 280x इक्वल टू 14,000। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0 से 0 कट जाएगी, 14 से काटेंगे 14 कम 14, 14 से काटेंगे 2 0 और 14 से काटेंगे तो 28, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 50। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 50। x की अगर हमारी वैल्यू 50 आ गई तो हमें पूछी किसकी है, बड़ी संख्या बताओ। अगर यहाँ पे हमारा x 50 है तो 40 में से 50 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 90। 40 में से 50 जाएगा तो 90, तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी आएगी 90। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको पीआरटी में भी देखने को मिलेंगे और टीजीटी में भी, इसलिए कह रही हूँ जो पीआरटी वाले हैं वो टीजीटी का भी देखो और जो टीजीटी वाले हैं वो पीआरटी का भी देखो, दोनों का ही देखो। और जो पीजीटी वाले हैं वो तो दोनों ही सेशन देखो, क्योंकि 10 नंबर का कॉमन आएगा, पता नहीं वो कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा के दे दे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे।
एक त्रिभुज की दो भुजाएं असमान है तो बड़ी भुजा के सामने वाला कौन होगा। अगर देखो दो भुजाएं आपकी समान है, असमान है, क्या दे रखा है, असमान है, असमान है, तो जो बड़ी भुजा है उसके सामने हमेशा बड़ा कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शब्द दे रखकर इसके अक्षरों में कितने शब्द बनेंगे। देखो भाई ये वाला है ना, थोड़ा मेरे को ध्यान नहीं है, बट मैं आपको आंसर बता सकती हूँ इसका क्या आएगा। आंसर आई थिंक इसका सी आएगा। ठीक है, एक बार बता देती हूँ कैसे निकलता है, थोड़ा सा आइडिया। देखो इसके जो नंबर्स होते हैं वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है तो हमारा 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब नीचे कौन सा आएगा जो हमारे रिपीट हो रहे हैं ना वो, तो देखो 1 2 3 हमारे 3 4 बार हमारा रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको करोगे तो 10 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 10 9 8 7 6 5 और हमारा 4 फैक्टोरियल तक ओपन होगा, क्योंकि नीचे 4 है तो नीचे हमारा क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा। अब जो ये ऊपर बचेगा ये आएगा। अब देखो 5 दूनी तो 10 हमारे कितना हो गया, यहाँ पे 5 से करेंगे तो 50 हो गया। 50 को किससे करेंगे हम, 10 ही रहने दो, पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 6 30। ठीक है, 30 को 10 से करेंगे तो 300। अब ये नंबर बचे हमारे, तो देखो 9 8 72, 72 को 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 7 7 49 50, तो आपका कितना आ गया 504। 504 को करोगे तो आपकी 2 जीरो तो आएगी, 3 से करेंगे 4 3 12, 1 12 का 12 5 3 15। मैंने सही ऑप्शन लगाया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। आता था बट यूँ था कि क्या पता ये क्वेश्चन में से नहीं निकले। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात आपको 1 और 4 दे रखा है, उनके व्यास का 4 और 5 के अनुपात में, तो उनकी ऊंचाई याद कीजिए। देखो शंकु दे रखा है, शंकु के आयतन दे रखा है 1 और 4, तो आपका शंकु का जो आयतन है 1 और 4 होता है। जो शंकु होता है ना उसका आयतन देखो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें जो दे रखा है वो वैल्यू पुट कर दो और जो निकालनी है वो देखो। अब पहले कट कर लो इसको, देखो 1/3 से 1/3, पाई से पाई कट जाएगा। अब ये H1 मान लो, ये हमारे H2 मान लो। अब किसका दे रखा है, व्यास दे रखा है 4 और 5, व्यास दे रखा तो व्यास का हाफ करेंगे तो हमारी रेडियस आ जाएगी। तो 1/4 इक्वल टू कितना आएगा, R1 4 का करेंगे तो हमारा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम 2 ही लिख देते हैं, इंटू हमारी हाइट आ जाएगी। अपोन में 5/2 इंटू 5/2 इंटू एच आ जाएगा। ये H1 है, ये H2 है। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 1/4 इक्वल टू, देखो 4 आपका ये आ जाएगा और 4 ये, तो 4 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी हमारी 16 इंटू H1 अपॉन 5 की 25 इंटू H2। ओके, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर जाएगा तो 25 H2 और 16 चौक 64 H1। तो आपका किसका बोला, ऊंचाइयों का पूछा है, तो ऊंचाइयाँ देखो कितनी आ रही है 25 और 64, तो हमारी जो H1 अपॉन H2 निकलेगा वो उल्टा हो जाएगा। कितना आएगा 25/64 आ जाएगा। ठीक है, ये अपोजिट हो जाते हैं ना, इक्वल के उधर होता है तो रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो अपोजिट हो जाता है, तो 25/64। देखो कौन सा आंसर हमारे, ये तो नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड, तो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा, क्योंकि 25 है वो आगे आएगा, 64 आपका लास्ट में आएगा। तो जो H1 है वो हमारा 25 आएगा और H2 हमारा 64 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, यदि आपको अंडर रूट्स में दे रखा है इक्वल टू 4 हो तो x का मान पूछा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा स्क्वायर रूट दे रखा है 7 3 इंटू एक्स इक्वल टू आपको 4 देख रखा है। अब देखो स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 7 + 3 इंटू एक्स इक्वल टू, ये 3 नहीं है, ये आपका क्यूब रूट है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 16 का कितना आएगा 64। अब 7 को उधर ले जाएंगे, 3 इंटू ये आपका x बचेगा, 7 को उधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 9। 7 का माइनस हो जाएगा ना, तो 7 माइनस होगा तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 9। अब देखो क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट को जब हटाएंगे तो हमारा क्यूब रूट को हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा 9 का क्यूब, तो x इक्वल टू कितना आएगा 7 to 9। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे,
किसी भिन्न के अंश और हर में वृद्धि करने पर अंश 450% तथा हर 400 हो जाता है तो भिन्न आपकी 15/16 हो जाती है। तो मूल भिन्न बताइए। आपका जो न्यूमिनेटर है जो डिनोमिनेटर है उन दोनों में वृद्धि दे रखी है, तो कितना दे रखा है 450 की होती है इंटू एक्स ले लो आप, क्योंकि जो आपकी भिन्न है उसको एक्स और वाई मान लेंगे, ठीक है। तो वाई इंटू हमारा कितना हो जाएगा 400। जो परसेंटेज है वो एक दूसरे से कट जाएगा, तो इक्वल किसके आ जाएगा 15/16 का। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। देखो 15 एकम 15, 15 3 45, 0, 4 से काटेंगे तो हमारा 100 आएगा, 4 से काटेंगे तो 16, 4 से काटेंगे तो 25। अब देखो 5 से काटेंगे तो हमारा 25 और 5 से काटेंगे तो 30, तो x कितना आ गया 6 और जो y है वो 5y इक्वल टू हमारा 1/1 आ गया। तो जो x अपॉन y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5/6। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। जो सिक्के का जो आपका जो रेशियो है वो दे रखा है। यदि थैलों में कुल धन आपको 560 है तो 25 पैसे के कितने सिक्के की संख्या है। अब देखो 1 रुपये है आपका और आपके 50 पैसे हैं और साथ में आपके 25 पैसे हैं, और जो सिक्के हैं वो दे रखे 7, 8 और आपका 12। कुल धन दे रखा आपको, कुल धन दे रखा है कितना 560, ठीक है। अब सिक्कों की जो संख्या है वो निकालनी है। अब देखो सिक्के 1 रुपए के कितने सिक्के हमारे 7 है, तो 7 में तो हमारे कितना आ जाएंगे 7 ही, ठीक है। ये रेशियो में है। अब 8 है, 2 में 1 बनता है ना हमारा 50 पैसे, 50 और 50 100 पैसे होते हैं जब हमारा 1 रुपये बनता है, तो 4 8 का आधा कितना बनेगा 4। अब यहाँ पे 12 है, 25 के कितने होते हैं 4, तो 4 ते करेंगे तो कितने रुपए बनेंगे यहाँ पे 3 रुपये बनेंगे। यहाँ पे जो रुपए है ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 560, ठीक है। गलती से ये नीचे लिखा है मैंने, ऊपर ही आएगा ये आपका जो रुपए है ना, यही तो कन्वर्ट किया है, तो इन्हीं की जो वैल्यू है वो 560 दे रखी है। अब देखो टोटल जो रुपए है वो तो कितने हमारे पास 560। अब जो आपका सम करेंगे 7 और 4 हमारे 11, 11 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे 14। वैल्यू किसकी निकालनी है 25 की, तो 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो देखो कितने, तो हमारे 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है 12, तो 12 लिखेंगे। अब देखो 2 से ही काटेंगे हम, 2 सत्ते 14 और 2 छिक 12, 7 से काटेंगे 7 8 56 और 0, 8 छिंग 48, तो 880 हमारे क्या आ जाएंगे इसमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाती हूँ, आपको ध्यान से देखना। आपके पास 1 रुपये है और 50 पैसे और 25 पैसे हैं, और जो सिक्कों की संख्या है ना वो आपको दे रखी है यहाँ पे। तो सिक्कों की संख्या 7, 8, 12 दे रखी है। सिक्कों से हमने क्या बना लिया रुपए, रुपए जो बनाए तो 7 रुपये आएगा एक का, 50 के हमारे 4 रुपये बनेंगे और 25 के हमारे 3 रुपये बनेंगे, क्योंकि जो 25 पैसे हैं वो 4 पैसे ऐड 25 के 4 रुपये होंगे, 4 कॉइन होंगे, तब हमारे पास 1 रुपये बनेगा। तो उनकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है 560। अब टोटल हमारे पास 560 है, और जब इनका सम करेंगे कॉइन्स का पैसे का, तो हमारा कितना आ रहा है 14, और निकालने किसकी है 25 पैसे के सिक्के की। तो सिक्के हमारे पास कितने हैं 25 के 12, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480। निरीक्षणों के प्रकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है। निम्नात्मक प्रकार के प्रश्न संपूर्ण पाठ्यचर्या पर आधारित होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न अनिश्चित और असीमित होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं विश्वसनीय और वैध होते हैं। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों द्वारा विचार अभिव्यक्त का आकलन नहीं किया जा सकता। अब देखो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो तो गलत है, जो ठीक है, उनसे जो है अभिव्यक्ति, जो व्यक्ति की जो अंदर जो फीलिंग्स होती है वो समझ में आ जाती है, किसी भी क्वेश्चन को लेके वो क्या सोचता है और वो कैसे एक्सप्लेन करता है। अब देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखो फर्स्ट में क्या संपूर्ण पाठ्यचर्या पर आधारित होते हैं, नहीं संपूर्ण पे तो नहीं होते। अनिश्चित, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, नहीं निश्चित होते हैं और सीमित होते हैं, ये भी हमारा कट जाता है। जो ऑप्शन नंबर 3 है ना ये सही है, ये विश्वसनीय होते हैं। अगर आपने एक बार इनको नंबर दे दिया, अगर मान लो आपका ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपका ठीक है तो आपका यहाँ पे 1 ही आएगा, चाहे कोई भी चेक करो तो विश्वसनीय है, वैध भी है, जिस चीज़ के लिए बने हैं वही चीज़ आपकी चेक हो रही है। ओके नेक्स्ट देखेंगे। एक थैले में 4 नीली गेंदें, 3 काली और 5 पीली गेंदें हैं। थैले में से यादृश रूप से कोई 2 गेंदें निकाली जाती है तो दोनों गेंदें एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो 2 गेंदें निकाली जा रही हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी पूछी है। अब देखो 4 और 3 हमारे कितने हो गए 7, 7 और 5 हमारे टोटल कितने हो गए 7 और 5 12, 12 में से हमें कितनी गेंदें निकालनी है 2 गेंदें निकालनी है, ठीक है। एक निकालनी हो तो सिर्फ हम 12 ही लेते हैं,
वरना आपको 2 निकालने तो नीचे आपको 2 लेना पड़ेगा, सी कॉम्बिनेशन 2। अब देखो, अब दोनों ही एक ही रंग की होने की क्या प्रायिकता है। अब देखो, जो दोनों ही कलर एक होंगे तो आपकी वो गेंद हो सकता है नीली में से निकल जाए, हो सकता है काली में से निकल जाए, हो सकता है पीली में से निकल जाए, तो सभी की प्रोबेबिलिटी आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो 4 कॉम्बिनेशन 2 हो सकता है, और आपका 3 कॉम्बिनेशन 2 हो सकता है, साथ में आपका 5 कॉम्बिनेशन 2 हो सकता है। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 कॉम्बिनेशन को ओपन करेंगे तो हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा, और अपोन में हमारा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 आएगा। यहाँ से ही कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, तो 6 आएगा। प्लस हमारा कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा, और प्लस हमारे यहाँ पे देखो कितना आएगा 5 और 2। कॉम्बिनेशन को ओपन करना देखते हैं यहाँ पे, 5 4 3, 3 तक ही कर ले, 3 फैक्टोरियल तक, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल, और हमारा 2 फैक्टोरियल। 3 से काटेंगे तो 3 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2, 5 दूनी 10, 10 आएगा। ओके, अब 12 कॉम्बिनेशन आपको 2 भी ओपन करके देखना पड़ेगा। तो 12 कॉम्बिनेशन को करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10 फैक्टोरियल तक, 10 फैक्टोरियल इंटू हमारा 2 फैक्टोरियल, 10 से 10 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 6, 6 से काटेंगे तो 66। ऐड करेंगे 6 और 3 हमारे 9, 9 और 19, 19 बटे हमारा 66 आंसर आ जाएगा। जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी ऑप्शन नंबर 1 आएगा, यहाँ पे 19 बटे 66 आ जाएगी। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ सकता है ये आपके एग्जाम में किसी में भी आ सकता है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। पीजीटी में 10 नंबर का जो कॉमन मैथ आता है उसमें भी आ सकता है, और जो टीजीटी और पीजीटी है, पीआरटी है, उनका तो किसी में भी आ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी घड़ी की मिनट की सुई को 3 पाई बटे 2 रेडियन कोण की रचना में समय लगेगा। अब देखो, जो रेडियन में दे रखा है, ठीक है, और कोण पूछा है और घड़ी की सुई पूछी है। अगर आपकी घड़ी है मान लो ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये मिनट की सुई है, ठीक है। ये मिनट की सुई 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी हमारा, ये 360 डिग्री का बनाएगी। 360 डिग्री का मतलब है 2 पाई बनाएगी, और हमसे जो वैल्यू दे रखी है 3 पाई बाई 2 दे रखी है। अब 60 मिनट में कितना एंगल बना रही है 2 पाई, हम डिवाइड कर देंगे, इससे हमारा एंगल निकल जाएगा, और हमें दे कितना रखा है 3 पाई बाई 2। अब कट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 से करेंगे तो हमारा 30 आएगा, और 2 से करेंगे तो हमारा 15 आएगा। पाई से पाई कट जाएगा तो हमारे यहाँ पे 15 45, 45 मिनट बनेगी यहाँ पे, ठीक है। समय हमारा कितना आ जाएगा 45 मिनट। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक विद्यार्थी अपने गणित संक्रियाओं के ज्ञान के आधार पर सब्जी विक्रेता को गणना करके कुछ राशि का भुगतान करता है। इस परिस्थिति में निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण उद्देश्य का प्रयोग हुआ है। देखो, आप कोई सब्जी खरीदने जाते हो बाजार में, तो आप खरीदते हो तो उसमें अगर लेन देन जो होता है उसमें हमारी कौन सी मतलब कौन से शिक्षण का उद्देश्य का प्रयोग होता है। ज्ञानात्मक होता है, अवबोधक होता है, ज्ञानो उपयोग होता है, सृजनात्मकता होता है। देखो, ज्ञानात्मक और ज्ञानो उपयोग, ज्ञान का मतलब तो नॉलेज होगी, ज्ञानो उपयोग मतलब जो नॉलेज है उसका आपने प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक होगा। जो ज्ञान है ना, जो नॉलेज है, उसका आपने वहाँ पे यूज किया, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे थर्ड ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के ज्ञान को नहीं दर्शाता। गणित के ज्ञान को कौन सा नहीं दर्शाता। सटीकता, व्यवस्थित, अस्पष्टता और तार्किक। देखो, सटीक तो होता ही है, ये तो हमारा ठीक है, ये तो दर्शाता है। व्यवस्थित भी होता है, हमारा जो मैथ होता है वो व्यवस्थित होता है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, तो हमारा क्या है, व्यवस्थित है। तार्किक, लॉजिकल है। हमारे चैनल का नाम भी लॉजिकल थिंकिंग है, तो आपको पता है मैथ के लिए हमें लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, ठीक है। अस्पष्टता, अस्पष्टता कोई होती है, स्पष्टता होती है, स्पष्टता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, और यही हमसे पूछा है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न व्यंजन का गुणनखंड होगा। देखो, अब फैक्टर पूछे आपसे, आपको ये इक्वेशन दे रखी है और इसके फैक्टर बनाने दे रखे। तो देखो, इक्वेशन क्या दे रखे है, x² माइनस 6xy प्लस 9y², और हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे 16 दे रखा है। अब देखो, जो ये इक्वेशन है ना, इसको देखो हम स्क्वायर में बना सकते हैं, x माइनस वाई में बन जाएगी। तो यहाँ पे x² आ जाएगा तो हमारा x आएगा, यहाँ पे y² 9 है, 9 है तो हमारा कितना आएगा 3y, और अब माइनस का 2y, तो 2 और 3 हमारा 6, तो 6y। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा 4 का स्क्वायर। अब ये हमारा क्या बन गया, ये जो फॉर्मूला बना है ये बना है a² माइनस b²। इसको लिख सकते हैं हम a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन मैच नहीं होंगे तो हमारे फैक्टर और बनेंगे। अभी तक तो हमारा कोई मैच नहीं हो, तो हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब देखो, यहाँ पे जो टर्म है एक बार पॉजिटिव में आ जाएगी, एक बार नेगेटिव में। तो x माइनस 3y माइनस का 4 आएगा, एक बार x माइनस 3y
प्लस का 4 आ जाएगा। अब देखो कोई ना कोई मैच जरूर करेगा। एक बार जो टर्म है हमारी फर्स्ट वो सारे ही क्या है नेगेटिव, तो देखो मैच करेंगे। फर्स्ट तो हमारा कट जाएगा, सेकंड में हमारे जो नेगेटिव है लेकिन इसमें है ना 3y नहीं है तो ये भी कट जाएगा। अब सी देखो x माइनस 3y माइनस का 4 आना चाहिए यहाँ पे, सॉरी सेकेंड में हमारा क्या है प्लस का 4 है, तो x माइनस 3y प्लस 4 और x माइनस 3y प्लस माइनस 4, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक होगा। और डी हमारा क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 के साथ हमेशा हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 कट जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रमेश अपनी पुत्री की वर्तमान आयु का 8:5 है, तो 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो रेशियो है 3 और 2 हो जाता है। पुत्री की वर्तमान आयु बताइए। अब देखो कितना दे रखा है, 8 और 5 है और 8 वर्ष के पश्चात दे रखा है। पश्चात का मतलब है, आफ्टर का मतलब है कि आपको प्लस करना पड़ेगा। कितना दे रखा है 8 इंटू एक्स कर लेंगे और हमारा 5 इंटू एक्स कर लेंगे। 8 साल बाद का पूछा है तो 8 हम ऐड कर देंगे और हमारा जो रेशियो है वो चेंज होकर 3/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16x और 8 दूनी 16, 3 से करेंगे 3 5 15 और 3 3 8 24, 16 और 15 इधर लेके आएंगे तो x बचेगा, 24 इधर पॉजिटिव है, इधर 16 को लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा 4 और 8 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब पूछा किसका है इसने, पुत्री की वर्तमान आयु बताइए। जो पुत्री है ना वो हमारी 5 साल की है, तो 5 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 8 5 40, तो जो पुत्री है उसकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी 40 की। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ और हानि बताइए। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का एसपी किसके बराबर है 6 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो आपसे जो लाभ और जो प्रॉफिट और जो लॉस है वो पूछा है, तो हमें पहले यहाँ पे सीपी और एसपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी अपॉन एसपी करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6/10, 2 से काटेंगे तो 3 और 2 से काटेंगे तो 5, तो 3 हमारा क्या आ जाएगा सीपी और एसपी कितना आ जाएगा 5। मैंने ठीक किया है, सीपी अपॉन 3 ये हमारा उल्टा किया है मैंने, रॉन्ग किया है। देखो क्या आएगा आपका, अगर यहाँ पे सीपी है तो सीपी को इधर रहने दें, 6 आपका इधर आएगा तो 10/6 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 5/3। तो देखो 5 हमारा क्या है क्रय मूल्य और 3 हमारा क्या है विक्रय मूल्य। तो 5 में जो चीज़ खरीदी है वो 3 में बेचती है, तो हमारा क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। यहाँ पे लॉस परसेंटेज ही पूछा है, तो लॉस हमारा कितने का हो रहा है 2 का, क्योंकि इसको माइनस करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि लॉस होगा तो 2 का होगा। ठीक है, एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे या सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे, जो बड़ा नंबर होता है उसमें से माइनस करेंगे, होगा आपका माइनस ही। ठीक है, माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 2, किस पे निकालना है 5 पे, इनटू में हमारा 100, 5 से करेंगे तो कितना आएगा 20, 20 दूनी 40, तो जो लॉस परसेंट है वो कितना आ जाएगा हमारा 40, हानि हो गया मेरी 40% की। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, रवि घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से चलते हुए ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से चले तो 18 मिनट पहले विद्यालय पहुंच जाता है, तो घर से विद्यालय की दूरी पूछिए। 20 किलोमीटर से अगर चलता है प्रति घंटे की चाल से अगर वो चलता है तो वो बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच रहा है स्कूल। अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 20 से वो 30 पे आ गया तो वो 18 मिनट पहले स्कूल पहुंचता है। तो आपका जो किलोमीटर है ना उनको क्या करना है, पहले आप माइनस करोगे और फिर जो किलोमीटर है उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इनटू में जो आपका टाइम है कितने टाइम पहले पहुंच रहा है 18 का, 18 मिनट है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे घंटे में। अब कट कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से हमारा ये 3 से काटेंगे तो हमारा 2 और 2 से हमारा 2, तो 18 किलोमीटर दूर हमारा क्या है स्कूल है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो आपको ये नंबर्स दे रखे हैं और इनकी वैल्यू पूछी है। अब ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट नंबर है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो a क्यूब आ जाएगा। अब जो सेकंड नंबर है वो भी कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, b क्यूब। अब जो ये a नंबर था ऊपर हमारा ये a था और ये b था, तो a हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। फिर हमारा क्या है यहाँ पे इंटू में a इंटू b है, ये देखो ये a है ये हमारा b है और यहाँ पे जो नंबर है ये क्या है हमारा प्लस में b स्क्वायर है। अब ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस आपका
बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? ये क्यूब का है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो जब इसको ओपन करेंगे इसको, तो आपकी यही टर्म आएगी, तो ये दोनों जो टर्म है ये आपस में कट जाएगी, सिर्फ आपकी ये टर्म बचेगी। क्या बता रही हूँ मैं आपको? देखो ये जो फॉर्मूला है ये हमारी जो ऊपर नंबर दे रखे है उससे बना है, तो ए क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो हमारा ये है, तो ये क्या आएगा? ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा, और अपॉन में हमारी जो टर्म है यही आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों टर्म्स क्या है? इक्वल है, तो ये कट जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपका? ए माइनस बी बचेगा। तो ए हमारा कितना था? 9 8 6 माइनस 7 4 2, माइनस करेंगे 6 में से 2 जाएगा तो 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 7 9 में से जाएगा तो 2, तो कितना आ गया आपका? 244। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ए एक कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकता है। दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं, तो बी ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूर्ण करने में ए को कितना समय लगेगा? ये आपका समय और आपका किससे है? तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए हमारा कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, और जो बी है वो हमारा कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 20 ही आ जाएगा। अब देखो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा आपका? 2। टोटल काम हमारा 3 हो रहा है 2 दिन में। ठीक है, अब दोनों ने मिलके काम कितने दिन तक किया? 4 दिन तक। तो 4 दिन तक दोनों ने मिलके काम किया, तो 12 काम हमारा हो चुका है। 12 हो चुका है, 12 काम करने के बाद है जो बी है वो काम छोड़ के चला जाता है। अब बी जा रहा है ना काम छोड़ के, तो जो हमारा काम है वो कितना बचेगा? 12 तो हो गया, तो 20 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारा काम कितना बचेगा? यहाँ पे 8। अब 8 काम है, बी चला गया है, बचा कौन? आपका ए। तो ए काम करेगा इस पूरे को ही, तो ए कितने दिन में जो काम है वो कितना कर रहा है? 1 कर रहा है, तो 8 अपॉन 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8 दिन। 8 दिन में जो है वो काम वो समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि ए स्टार बी की वैल्यू आपको ये दे रखी है और 8 स्टार 7 दे रखा है और 3 स्टार 5 दे रखा है, तो इसका मान पूछा है। अब देखो आपको ये जो दे रखा है ना, सेम आपको इन वैल्यू में भी ऐसा ही करना है, इन दोनों को और उन दोनों को माइनस करना है। 8 और 7 है, ठीक है, यहाँ पे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस का आपका ए बी है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 64, और 7 का करेंगे तो कितना आएगा? 49, और माइनस आपका 1 भी, 8 7 तो 56, बीच में हमारा माइनस का सिंबल है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9, 5 का करेंगे तो 25, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 15। अब देखो यहाँ पे 64, पहले इसको माइनस कर लेते तो कितना आएगा हमारा? माइनस का 7 आएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस, और ये देखो 9 और 25 में से 15 जाएंगे तो प्लस का हमारा 10 आ जाएगा। अब देखो इसमें से भी माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ पे 57 बचेगा, और माइनस का हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90। इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 17 9 8 आएगा, 4 1 जाएगा तो 3, 38 जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, एक वृत्त में व्यासों की संख्या हो सकती है। आपका कोई सर्कल है, सर्कल में जो व्यास है वो कितने हो सकते हैं? अगर आपके सेंटर से कोई भी अगर लाइन गुजर रही है और वो परिधि के दोनों ओर टच कर रही है, तो वो हमारा क्या होगा? व्यास होगा, आपका डायमीटर होगा। तो एक ही जो सेंटर है उससे तो बहुत सारी निकल सकती है, अनंत निकल सकती है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न व्यंजक का गुणनखंड याद कीजिए। ये तो आपका हो गया है, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में एक शहर की जो जनसंख्या है वो 12 लाख है। यदि 4% की दर से बढ़ती है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या बताइए। कितने प्रतिशत दर से बढ़ रही है? 4% दर से। ठीक है, और जो जनसंख्या वो 12 लाख है। ठीक है, 2 साल के बाद की पूछी है। इस क्वेश्चन को हम जो रेट है ना उससे करेंगे। जो 4% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी हमारी? 1/25। ठीक है, तो 25 से हमारी कितनी हो रही है? 26 हो रही है। और कितने साल का बोला इसने? 2 साल का बोला है, तो 2 का बोला है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 25 का कितना आ जाएगा हमारा? 625, और 26 का कितना आ जाएगा? 676 कुछ आएगा, आई थिंक इतना ही आएगा हमारा, 676। एक बार हम 26 का देख भी लेते हैं। 6 6 36, 3 6 दूनी 12 और 3 हमारे 15, 6 दूनी 12, 1 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आएगा? 6 7
और 6, बिल्कुल सही था हमारा। ठीक है, अब देखो किसका दे रखा है, जो जनसंख्या है ना आपकी पहले कितनी थी 12 लाख, तो अब हमारे 625 की जो वैल्यू है वो 12 लाख दे रखी है। कितनी दे रखी है आपकी 12 लाख। अब इसको कट करना पड़ेगा आपको, जब जाके आपकी जो वैल्यू निकलेगी फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर है वो आएगा। अब 25 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 25, 25 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 25 चौके 100, 20 बचेगा और 25 8 हमारा 800 200 हो जाएगा और 3 जीरो बचेगी। ओके, उसके बाद देखो हमारा किससे कटेगा, 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 25 एकम 25, यहाँ पे हमारा 2 कम है तो हमारे कितने आएंगे 23, तो 230, तो 25 निम्मे 1 मिनट को 48 और हमारी कितने जीरो है 3 जीरो है, इसको 25 से कट करना है तो 25 कम 25, यहाँ पे हमारा 3 आएगा, यहाँ पे 2 और हमारी 0 आ जाएगी। 25 निम्न में हमारा कितना आएगा 225, तो कितना बचेगा 5। ठीक है, और 1 0 1 25 दूनी 50 0, तो हमारा आएगा 19 20 आ जाएगा। ठीक है, जो 19 20 आया ना इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। अब देखो हमारी जो 0 है उससे देखो 0 आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद 3 है ना तो हमारा 2 भी आएगा, तो जो यूनिट डिजिट है वो 20 आएगा। मैच हो रहा है किसी से? हाँ, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना इससे मैच हो रहा है, तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एक बार आप मल्टीप्लाई करके भी देखना, यही आंसर आएगा। ओके, ट्राई भी करना, अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको ले लूँगी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक खंभे की ऊंचाई 15 मीटर है, उसके ऊपरी सिरे से एक तार बांधा गया है जो भूमि के 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई बताइए। देखो अगर ये आपका खंभा है कोई भी, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 15 मीटर है और इसके ऊपरी सिरे से एक तार बांधा गया है जो भूमि पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से तार बांधा गया है और ये जो भूमि है उस पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये हमारी क्या होगी, यहाँ पे अर्थ होगी और यहाँ पे एंगल है कितने का है 60 का। अब आपको मैं बता चुकी हूँ जो 90 डिग्री का एंगल है वो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो वहाँ पे कितने का आएगा 90 का, ये 90 का, ये 60 का, तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा 30 का। अब क्या पूछा है, तार की लंबाई, तार की लंबाई आपकी ये होगी, इसकी लंबाई पूछिए। ठीक है, अब मैंने ये है ना आपकी हाइट और डिस्टेंस अभी कराया हुआ है, बिल्कुल आसान है अगर आपको ध्यान हो तो। अब देखो 60 के सामने जो एंगल है वो कितना है 15 का, 60 के सामने एंगल कितना दे रखा है 15 का, और आपका जो 60 के सामने जो एंगल होता है वो कितना होता है √3a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 15/3। अब आपने देखना है आंसर, आंसर आपको अपोन में कोई नहीं दे रखा है √3 का, तो आपको यहाँ पे रेशनलाइज करना होगा, तो रेशनलाइज करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 15√3 अपॉन हमारा 3, 3 से काटेंगे तो 5, तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5√3। पूछी किसकी है इसने हमसे 90 के सामने वाले की पूछी है, तो 90 के सामने जो लाइन होती है वो हमारी होती है 2a, तो 15a है, a की वैल्यू क्या है हमारी 5√3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी 10√3 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी, एक रस्सी, जो रस्सी है ना जो तार है उसकी लंबाई आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। यदि किसी धन का समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 600 है और चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपका 612 है, तो ब्याज की वार्षिक दर पूछी है। अब आपको देखो साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दे रखा है और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दे रखा है। अब 600 है और 2 साल का है, तो इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो तो आपका जो ब्याज होता है सिर्फ वही होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष का कितना हो गया हमारा 300 और 300 हमारे सेकंड का, ये हमारा फर्स्ट का, ये हमारा सेकंड का। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फर्स्ट का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होता है, तो कितना आएगा हमारा 300। अब आपका जो डिफरेंस बचेगा कितना, ब्याज के ऊपर भी ब्याज किस में लगेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आपका कितना हो जाएगा 312। अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है 12 का, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में 300 के में, और इनटू में आपका 100, 0 से काटेंगे 0, 3 से काटेंगे तो 4, तो जो हमारा रेट है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक सप्तभुज के सभी अंत कोणों का योग बताइए। आपके अगर किसी भी कोण का योग निकालना है तो जो आपका फॉर्मूला होता है वो 180 × n-2 होता है। ये मैंने आपको पॉलीगन अभी कराया है हाल ही फिलहाल में, तो 180 × 7 दे रखा है ना, सप्तभुज है तो 7 -2 करेंगे तो 5,
5 से करेंगे 0 0 और आपका 9, कितना आ जाएगा 900। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 12 आपको दे रखा है और एक्स प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित हो, तो के की वैल्यू पूछिए किससे विभाजित है, एक्स प्लस 3 से। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, ठीक है। और इसमें पुट करेंगे तो -3 को करेंगे तो माइनस का 27 आएगा और आपका माइनस का 3x आएगा और प्लस का हमारा 12 आएगा इक्वल टू हमारा 0। अब देखो यहाँ पे 3x को उधर ले जाओ, यहाँ पे 27 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 12 बचेगा और यहाँ पे आपका 3x बचेगा। माइनस करेंगे तो हमारा 5 और 15 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे 3x। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की नहीं सॉरी k की वैल्यू आएगी, x लेके चल रही हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगी k, क्योंकि x की वैल्यू है वो तो हमने माइनस रखी थी, तो k आएगा आपका, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 8 जून 2017 को कौन सा दिन था। देखो भाई आपके जो कैलेंडर है मैंने बहुत टाइम हो गया किए हुए, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। उसके लिए आई एम सॉरी, मैं आपको मैथ का ही कराऊंगी क्योंकि मेरी जो रीजनिंग है मैंने बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए इस टाइप की क्वेश्चन वाली, तो ये मैं आपको नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक बंटन का माध्य और बहुलक आपको 27 और 29 है तो बंटन की माध्यिका याद कीजिए। अब आपको माध्य भी दे रखा और बहुलक भी दे रहा, आपको माध्यिका पूछिए। जो हमारा बहुलक होता है वो किसके इक्वल होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो हम रख देंगे। बहुलक हमें कितना दे रखा है, 29 दे रखा है, माध्यिका हमने निकालनी है माइनस का 2 और 74 दे रखा है, तो 29, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, ये 3, ये हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है ना, ये हमें निकालना है, या आप मीडियन ले लो आप किसको, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो 9 और 8 17, 4 और 2 6, 1 7 और 2 हमारा 3 आ जाएगा यहाँ पे मीडियन। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 निम 27, हमारा 7 तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। जो माध्य है वो हमारा 74 है, 74 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, ये तो ठीक है। यहाँ पे कितना है 29 है, ठीक है। ये भी यहाँ पे ये माइनस का इधर आके करेगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 148 में जब हम 29 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 6 और 1 7 और 117 आएगा। कितना आएगा आपका 117 आएगा। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे, 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 2 3 निम 27, तो आपका 59 आएगा। जो आपका माध्यिका है ना, जो आपका मीडियन है वो कितना आएगा 59। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी समांतर भुजाएं आपको 22 और 27 सेंटीमीटर, तो समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी आपका 10 सेंटीमीटर। अगर आपकी समलंब चतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा 1/2 इंटू जो आपकी दूरी है वो आएगी और आपकी जो दोनों साइड है उनका सम। 7 और 2 हमारा कितना आ जाएगा 9 और 2 और 2 हमारा 4 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो हमारा 5 आएगा, 5 निम 45, तो 5 देखो किसके लास्ट में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सिर्फ हमारे बी के लास्ट में आ रहा है। इकाई डिजिट से भाई निकाला करो, मुझे तो अच्छा लगता है जो यूनिट प्लेस है उससे निकालना, डिजिट है उससे निकालना, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। ओके, आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। आई होप आपको जो पीआरटी है उनको समझ आ गया होगा कि आपका किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।